गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका रूट्स टू रूट्स की हमारी सेशन में। एंड आज का जो लेसन होगा दैट विल बी फोकस्ड ऑन इंटरवल्स। ठीक है, ऑल राइट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ दूसरी चीज़ें। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, पहले वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंटरवल्स क्या है? तो अगर आप म्यूज़िक थ्योरी में जाओगे, ठीक है, जैसे आप सोचो कि कोई भी लैंग्वेज आप स्पीक करते हो, बीट इंग्लिश, बीट हिंदी, बीट बंगाली, बीट मराठी, बीट गुजराती, सब लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट? उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स के लिंक्स होते हैं, फिर कुछ हिंदी में कुछ मात्राएं होती हैं, इंग्लिश में सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली म्यूज़िक की भी एक अपनी भाषा होती है। ठीक है, नाउ इसको इंटरप्रेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो द मोस्ट फॉलोड इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, दैट इज़ द वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी। ठीक है, जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देखते हैं ना म्यूज़िक थ्योरी में, ABCDEFG, वो सबसे ज़्यादा फॉलोड होता है। बट म्यूज़िक थ्योरी इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट। ठीक है, जैसे हमारा इंडियन क्लासिकल जो है, हमारा इंडियन क्लासिकल ही इतना रिच है कि अगर आप इंडियन क्लासिकल की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने जाओगे तो दैट हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर। ठीक है, उसमें ठाठ होते हैं, ठाठ के साथ साथ उसका चलन होता है, चलन और राग होता है, राग से फिर हमारा राग का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो होता है कि जो एक बार उसका इंट्रोडक्शन बजेगा, फिर उसका मांझ बजता है, फिर तान होते हैं, अलग अलग तान बजाए जाते हैं, फिर अंतरा होता है। तो देयर इज डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक है, बट मैं इसको ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था कि देयर इज नॉट जस्ट अ सिंगल वे टू इंटरप्रेट म्यूजिक। ठीक है, वेस्टर्न वेज होते हैं, हिंदुस्तानी तरीके होते हैं, देन देर इज जापानीज वेज एज वेल। ठीक है, जापानीज में हीरा जोशी स्केल्स एंड ऑल, वो सारे फैक्टर्स भी आते हैं। अगर आप जापानीज म्यूजिक सुनोगे, ठीक है, उसमें आपको एक चीज पता चलेगी कि देयर ऑल म्यूजिक ऑल्सो हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। मतलब आपको ना सुनते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये सॉन्ग थोड़ा जापान ओरिजिन का है। ठीक है, सिमिलरली मिडल ईस्ट जो है, जैसे इजिप्ट, अरेबिया, उधर थोड़ा थ्योरी थोड़ा अलग है। उधर हमारे यहाँ जिसको राग किरवानी बोलते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो थोड़ा ये जो नॉर्मल हम जिसको माइनर स्केल को टेक्निकली हार्मोनिक माइनर स्केल इसको हम बोलते हैं, तो ये दो जो नोट है, ये आपने अलादीन का जो थीम सॉन्ग है उसमें सुना होगा। ठीक है, तो अगेन एवरीथिंग इज लैंग्वेज। व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, एवरीथिंग इज टोटली लैंग्वेज। ठीक है, एंड उस लैंग्वेज को पढ़ना आना इज व्हाट पीपल कॉल म्यूजिक थ्योरी। नाउ उस लैंग्वेज का जो सबसे फर्स्ट चीज है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं इंटरवल्स। ठीक है, नाउ इंटरवल्स होते क्या है, इसको हम समझेंगे काफी आसान तरीके से। इंटरवल्स बेसिकली होता है डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। लेट्स से आप एक जगह पे रहते हो, फॉर एग्जांपल मैं जहां पे मैं रहता हूं उसका एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज मैं नोएडा में रहता हूं। ठीक है, ओके, मैं रहता हूं नोएडा में, आप कहीं पे भी रह सकते हो। नाउ अगर मैं नोएडा में रहता हूं तो नोएडा से आप मान लो मुझे दिल्ली का डिस्टेंस पड़ता है अराउंड 40 किलोमीटर्स। ठीक है, कूल।
सो फार सो क्लियर, बहुत बहुत ईजी तरीका है ये इंटरवल्स को समझने का। नोएडा से मुझे दिल्ली पड़ता है 40 किलोमीटर्स, ठीक है, तो दिल्ली से नोएडा मुझे कितना पड़ेगा 40 किलोमीटर्स, राइट। ए टू बी और बी टू ए सेम चीज है। नाउ नोएडा से दिल्ली 40 किलोमीटर्स, दिल्ली से नोएडा 40 किलोमीटर्स, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। सो क्योंकि हम इसको डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, तो ये हमारा एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं दिल्ली टू गाजियाबाद बोलूंगा, इट मे बी 25-30 किलोमीटर्स, अगेन गाजियाबाद टू दिल्ली विल बी 20 to 30 किलोमीटर्स। नाउ यू विल हैव टू अज्यूम ब्रीफली कि मैं इन लार्ज एक एंट्री टू एंट्री पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अंदर जाओगे कि दिल्ली इज नॉट एक पॉइंट, राइट, दिल्ली इज अ ह्यूज एरिया, तो दिल्ली में आप कहाँ पे जा रहे हो दैट उस चीज़ की टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। टू मेक इट इवन मोर प्रिसाइज, लेट्स से दिल्ली के पैसिफिक मॉल से नोएडा के जीआईबी मॉल तक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब जैसे एक डिस्टेंस का दूसरे डिस्टेंस तक एक नाम है जिसको हम किलोमीटर्स में बोल रहे हैं, राइट, 4 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स। सिमिलरली हर एक डिस्टेंस का हमारे नेक गिटार में भी नाम है, ठीक है। सो जो जिस स्केल में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो जी से। अच्छा, ये नोट जी कैसे है, ये ई स्ट्रिंग है, तो थर्ड नोट इज ऑटोमेटिकली जी बिकॉज ई एफ शार्प जी। ऑलराइट, इसके बाद वाला नोट क्या है, जी शार्प, ठीक है, जी से जी शार्प। इस नोट के डिस्टेंस को, ये जो एक डिस्टेंस है, ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज एक फ्रेट से जस्ट दूसरे फ्रेट जाना, राइट। यहां से मैं यहां गया, यहां से यहां नहीं गया, यहां से यहां नहीं गया, यहां से मैं जस्ट नेक्स्ट फ्रेट में गया, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोला जाता है सेमाइटोन, ठीक है, या फिर इस डिस्टेंस को हम ऑल्सो बोलते हैं माइनर सेकेंड या फ्लैट 2, ठीक है। यहां पे 3-4 चीजें मुझे क्लियर करने दो, ठीक है। पहली चीज, माइनर सेकेंड ये तभी होगा जब मैंने पहले एक नोट बजा दिया है, ठीक है। तो कोई भी एक गाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी गाना स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से जी के स्केल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल सारे गामा बजा के आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैंने ये पहला नोट नहीं बजाया होता तो हमारे गाने का स्केल एस्टैब्लिश नहीं होता, ठीक है। तो जी हमने पहले एस्टैब्लिश कर देना है, ठीक है। अब जो भी डिस्टेंस होगा, जितना भी हम डिस्टेंस जाएंगे, वो जी से मेजर किया जाएगा, वो एफ शार्प से मेजर नहीं होगा, वो ए से मेजर नहीं होगा, वो जी से मेजर किया जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एंड आप उस स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट इज जी, ठीक है। अब हम धीरे धीरे पूरा डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, जितना डिस्टेंस है म्यूजिक गिटार की दुनिया में। तो जी से पहला डिस्टेंस इज हमारा सेमीटोन। ऑलराइट, तो ना एक और चीज आपको बता दूं, जी से स्टार्ट करें, जी इज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट इज जी शार्प, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं माइनर सेकंड, ओके। नाउ ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये होता है सेमीटोन, ठीक है। अब आपको सेमीटोन ऐसे इमेजिन करना है एज अ सेमी सर्कल, ठीक है, जैसे ये पूरा सर्कल होता है, राइट, दिस इज अ फुल सर्कल एंड दिस इज अ हाफ सर्कल, आधे चांद की तरह, राइट, मून शेप वाला। नाउ अगर एक सेमी सर्कल है, ठीक है, उसके ऊपर आप दूसरा सेमी सर्कल रख दोगे तो दैट इज अ फुल सर्कल, करेक्ट। सिमिलरली दिस इज अ सेमीटोन, दिस इज अ टोन, सेमी में होता है हाफ एंड
टोन होता है फुल, राइट? सो सेमीटोन एंड टोन, सेमीटोन टोन, सेमीटोन टोन। नाउ मैंने जो प्रीवियस क्लास में जो चीज डिस्कस की थी जिसको बोलते हैं फाइंडिंग द मेजर स्केल, दैट वाज कि जो मेजर स्केल का हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। कैसे, एक बार दिखा देता हूं मैं, अगेन जी के रेफरेंस से ही दिखाऊंगा। सो जी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, देन टोन इज एक गैप, मतलब 2 सेमीटोन, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। तो ये पूरा अगर मैं एक बार में बजाऊं तो इट्स जी फर्स्ट नोट, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, और ठीक है, ये हमारा सारे गामा पाधा निसा हो जाता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज इंटरवल्स का सिग्निफिकेंस। ओके, तो अब हमने समझ लिया कि ये हम टोन टोन सेमीटोन में मेजर कर रहे हैं नेक को, फ्रेटबोर्ड को। फाइन, कूल, अमेजिंग। नेक्स्ट पार्ट इज उसके साइड साइड में हर एक नोट को ढूंढना। सो स्टार्टिंग विद द जी, द नेक्स्ट नोट वी हैव, द नेक्स्ट डिस्टेंस वी हैव इज अ सेमीटोन एंड द नोट इज उसी स्केल का माइनर सेकेंड और फ्लैट 2। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं माइनर सेकेंड और फ्लैट 2। फिर इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मेजर सेकेंड और फ्लैट और जस्ट 2। ठीक है, जैसे फ्लैट 2 होता है हमारा सिंबल ऐसे बी, फिर बी तो नहीं रहता, एक बी से थोड़ा लंबा रहता है वो। ठीक है, मतलब अगर बी इतना है तो ये इतना रहता है, 1.5 साइज का। ठीक है, तो फ्लैट 2, ठीक है, दिस इज फ्लैट 2, दिस इज जस्ट 2। ठीक है, ये हमारा मेजर का सेकंड नोट होता है। देन वी हैव फ्लैट 3, देन वी हैव नॉर्मल 3। सो सेमीटोन के डिस्टेंस में होता है हमारा फ्लैट 2, एक टोन के डिस्टेंस में होता है हमारा मेजर 2, 1.5 टोन के डिस्टेंस में होता है हमारा फ्लैट 3, 2 टोन्स के डिस्टेंस में होता है हमारा मेजर 3rd। सो फ्लैट 2, 2, फ्लैट 3, 3, सेमीटोन, टोन, 1.5 टोन, 2 टोन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये डिस्टेंस बता रहा हूं। अच्छा, ये वाला नोट एंड ये दोनों नोट सेम है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये वाला नोट बिना इसके मैं स्ट्रेच कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी वियर्ड स्ट्रेच। तो ये हमारा हो जाता है। तो ये क्या हुआ बताओ, आप लोग गेस करो क्या होगा। फ्लैट 2 हुआ, मेजर 2 हुआ, फ्लैट 3 हुआ, मेजर 3 हुआ, फिर तो फ्लैट 4 आना चाहिए ना, हिसाब से तो वैसे ही बढ़ना चाहिए, है ना, पर नहीं होता है वैसा। 4 का कोई फ्लैट नहीं होता। ठीक है, 4 खाली परफेक्ट होता है, एकदम परफेक्ट, इसीलिए हम 4 को बोलते हैं परफेक्ट फोर्थ। ठीक है, इस इंटरवल को हम बोला जाता है परफेक्ट फोर्थ। सो फ्लैट 2, मेजर 2, फ्लैट 3, मेजर 3, देन परफेक्ट फोर्थ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट फोर्थ। इसके बाद आता है हमारा, अब यहां से ना थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि म्यूजिक थ्योरी ऐसी चीज है ना कि आपको आसानी से जाने नहीं देगी। ठीक है, इसीलिए लोग ना गाना बजाना सीख जाते हैं पर इसमें घुसना ही नहीं चाहते, बोलते कौन करेगा ये, हटाओ। बट अगर कर लोगे तो कुछ भी बजा पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला इंटरवल इज फ्लैट 2, हमारा फ्लैट 2 हुआ, फ्लैट मेजर 2 हुआ, फ्लैट 3 हुआ, मेजर 3 हुआ, परफेक्ट फोर्थ हुआ। नाउ वी हैव
ये वाला इंटरवल क्या है हमारा, बताओ। 4 का तो फ्लैट नहीं था, नॉर्मल 4 हो गया, परफेक्ट फोर्थ हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बता सकते हो? ओके, तो इस वाले नोट को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड फोर्थ और शार्प फोर्थ और फ्लैटेड फिफ्थ। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत वियर्ड इंटरवल्स का नाम है। ठीक है, बट टेंशन मत लेना, याद रहेगा। ठीक है, परफेक्ट फोर्थ है, इसके बाद ना ऑगमेंटेड याद रखने की कोशिश करना, ना फ्लैट 5 ना शार्प 4 याद रखने की कोशिश करना, बस याद रखना ये है फ्लैट 5। ठीक है, कोई एक चीज याद रखना, और हमेशा याद रखना कोई पूछे शार्प 4 और फ्लैट 5 में क्या डिफरेंस है, उसको फिर एक थप्पड़ मारना, बोलना कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नहीं थप्पड़ मत मारना, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, उनको बोल देना कि आपको भी नहीं पता, शार्प 4 और फ्लैट 5 आर द सेम थिंग। ठीक है, गिटार में म्यूजिक में काफ़ी सेम थिंग होती है। ठीक है, इनको काफ़ी टाइम कंफ्यूज भी किया जाता है, बट ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, एक बार 2-3 बार पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, 4। अब हमारे इंटरवल्स क्या क्या हो गए, फ्लैट 2, मेजर 2, फ्लैट 3, मेजर 3, देन परफेक्ट फोर्थ, ऑगमेंटेड फोर्थ या फ्लैट फिफ्थ, देन वी हैव परफेक्ट फिफ्थ। ठीक है, इसका फ्लैट होता है पर ये भी परफेक्ट बोला जाता है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, उन्होंने नाम दिया, मैंने बस याद कर लिया। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड परफेक्ट फिफ्थ। ठीक है, नाउ वी हैव इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं, या तो इसको लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड फिफ्थ, या इसको बोलते हैं फ्लैट सिक्स्थ। यू नो व्हाट, मैं आसान करूंगा, ऑगमेंटेड एक भी मत याद रखना। ठीक है, जस्ट याद रखो फ्लैट सिक्स्थ। सो फ्लैट 2, 2, फ्लैट 3, 3, परफेक्ट फोर्थ, फ्लैट फिफ्थ, फिफ्थ, फ्लैट सिक्स्थ। ठीक है, बस इतना याद रखना है। नाउ फ्लैट सिक्स के बाद क्या आना चाहिए, यस, नॉर्मल सिक्स्थ। ओके, दिस इज मेजर 6, अगेन इंटरवल। सो फ्लैट 2, नॉर्मल 2, फ्लैट 3, मेजर 3 या नॉर्मल 3, परफेक्ट फोर्थ, फ्लैट फिफ्थ, मेजर फिफ्थ, फ्लैट सिक्स्थ, मेजर सिक्स्थ। ओके, और एक चीज, ठीक है, छोटी सी चीज, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, बट थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम्स नॉर्मल 6 को डबल फ्लैट 7 भी बोलते हैं। ठीक है, पर डबल फ्लैट 7 खाली जैज के टाइम पे हमें याद रखना पड़ता है, बिकॉज देर आर कॉर्ड्स जो मतलब एक ही वेरिएशन के फ्लैट कॉर्ड एंड शार्प कॉर्ड भी आ जाते हैं, तो अगर उसका सिक्स्थ वाला वर्जन भी है तो उसको हम डबल फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, डोंट लेट इट ओवरवेलम यू, क्योंकि थोड़ा है ये ओवरवेलमिंग, बट बोलते हैं, इसे मैंने बता दिया, अगर कहीं पे सिंबल दिख जाए तो समझ जाना कि वो मेजर सिक्स्थ है, इसको डबल फ्लैट 7 बोल रहा है। ओके, नाउ वी हैव आवर लास्ट 2 इंटरवल्स, दैट इज फ्लैट 7 और माइनर 7। देन वी हैव लास्ट इंटरवल हमारा, दैट इज मेजर 7 या नॉर्मल 7। ठीक है, एंड देन कोई शार्प 7 नहीं है, वी आर 1 ऑक्टेव ऊपर। ठीक है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सर्कल। तो अगर हम देखेंगे पूरे, मैं नोट के नेम बाय नेम जा रहा हूं। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जी, वी हैव जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड देन अगेन 1। ठीक है, 12 नोट्स होते हैं म्यूजिक में, 12 कंप्लीट हो गए, वी आर बैक एट 1। ठीक है, ये इंटरवल्स होते हैं। अगेन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं विदाउट प्लेइंग देम। फर्स्ट जो नेक्स्ट नोट है दैट विल बी माइनर 2 और फ्लैट 2,
ठीक है, माइनर सेकेंड और फ्लैट 2। सेकेंड जो है हमारा दैट इज मेजर सेकेंड और जस्ट 2। थर्ड जो हमारा थर्ड नोट है, ठीक है। ओके, तो मैं इसके रिलेशन में बोल रहा हूं, तो ये मैंने ऑल द फोर्थ उंगली उठा के रखी है, तो लेट्स जस्ट फॉरगेट, ठीक है, ये हटाओ। तो हमारा ये पहला नोट है, पहला इंटरवल इज माइनर सेकेंड और फ्लैट 2। देन हमारा सेकेंड इंटरवल है मेजर सेकेंड और जस्ट 2, सिंबल जस्ट 2 होता है। देन वी हैव फ्लैट 3, ठीक है, या ऐसे B3 लिखते हैं। फ्लैट थर्ड जो हमारा थर्ड इंटरवल है। देन हमारा फोर्थ इंटरवल इज मेजर 3, सो फ्लैट 2 जस्ट 2, फ्लैट 3 मेजर 3। देन परफेक्ट फोर्थ, फ्लैट 5, परफेक्ट 5, फ्लैट 6, नॉर्मल 6, फ्लैट 7, मेजर 7 एंड देन कंप्लीट। वी आर बैक एट द रूट, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 नोट्स कंप्लीट, ठीक है। तो इस चीज को ना याद करना, क्योंकि ना इसी के कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीजें बनती है। लेट्स फॉर एग्जांपल, मैं अब थोड़ा ना स्केल चेंज करके मैं आपको एक ट्यून में समझा रहा हूँ, और आपको मैं इसके बाद एक टास्क भी दूंगा, काफी आसान सा टास्क है, डोंट वरी, ठीक है। आपको मजा भी आएगा वो प्ले करने में। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सारे गामा पाधा नहीं से बजा रहा हूं, ये तो हमारा हो गया एकदम सीधा सीधा, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ठीक है। इसमें थोड़ा फ्लेयर डाल के बजाता हूं। ठीक है, अब इससे आपको क्या वाइब आया? काफी हैप्पी है, काफी मजेदार है, बढ़िया है, ठीक है। अब इसके ना थोड़े बहुत इंटरवल चेंज करते हैं। जो हमारा ये 2 था, इसको फ्लैट 2 कर देते हैं। ऑलरेडी सीरियस हो गया मामला, ठीक है। और क्या क्या चेंज कर सकते हैं? इसका जो हमारा 6 नोट है, इसको हम फ्लैट कर देते हैं। थोड़ा और गंभीर हो गया मामला, ठीक है। नाउ 7 जो है, बाकी सब नोट सेम रहने देते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या बजा रहे थे? ठीक है, अब जब मामला हमने थोड़ा गंभीर कर दिया, क्या क्या कर दिया? 2 को फ्लैट कर दिया और 6 को फ्लैट कर दिया, ठीक है। अब ये सुनेंगे कैसा लगेगा। ठीक है, इस स्केल के ना अलग अलग नाम है, ठीक है। इसको वेस्टर्न में हम लोग फ्रीजियन डोमिनेंट भी बोलते हैं, और हिंदुस्तानी क्लासिकल में ये होता है हमारा राग भैरव, ठीक है। अगेन ये जो राग है, दिस इज ऑल्सो, जो एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया था, ठीक है, कि वेस्टर्न, इंडियन, इजिप्शियन, जापानीज में आपको काफी सारी चीजें ना सिमिलर कनेक्टिंग मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ना पता है, इस पे आप पूरा पूरा रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि काफी सारे इसमें पेपर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इवन व्हेन द वर्ल्ड वाज वेरी डिवाइडेड, ठीक है, मतलब वॉर्स होते थे, इंटर कंट्री लड़ाइयाँ चलती रहती थी, एंड फॉरेन रिलेशंस या डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन रिलेशंस बोल के कुछ होता नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि a lot of people were culturally here and there, ठीक है। मतलब कोई जापानीज राजा, कोई इंडिया का कोई संगीतकार पसंद आ गया, उसे उठा के ले जाते थे, ठीक है। आई नो दैट इज नॉट राइट, ठीक है, बट एक टाइम पे होता था कि चलो मेरे को ये एंटरटेनमेंट पसंद आया, मैं उसे उठा के ले जाऊंगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड वाज, एज देयर कल्चर डेवलप्ड, ठीक है, अ लॉट ऑफ कल्चर
ब्लेड इनटू ईच अदर, ठीक है, मतलब इंडियन एलिमेंट्स कुछ जापानीज मिथोलॉजी में आ गए एंड मिडल ईस्टर्न एलिमेंट्स कुछ इंडियन मिथोलॉजी में आ गए, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो पूरा पूरा मुगल पीरियड रहा ही है, तो अ लॉट ऑफ इट वाज इंस्पायर्ड बाय दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज अ वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट। आई वुड अर्ज कि अगर आप लोग इसमें थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हो देन प्लीज डू अ रिसर्च विद दिस, ठीक है। आप लोगों को खुद अच्छा लगेगा इस चीज के बारे में पढ़ के कि हाउ अ कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ अ म्यूजिक हैज शेप्ड डिफरेंट सोसाइटीज इन देयर ओन फ्लेवर, ठीक है। मतलब इवन हम जब भी लाइक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बहुत छोटा एग्जांपल है कि अगर आप चाइनीज फूड इंडिया में खाते हो ना, दैट इज नॉट एक्चुअली चाइनीज फूड, ठीक है। दैट इज चाइनीज मेड विद एन इंडियन फ्लेयर, ठीक है। क्योंकि चाइनीज फूड इतना फीका होता है कि आप खा नहीं सकते। हमारा वो जो चटपटा चीज चाहिए होता है ना, वो चीज हमें मिलेगा नहीं। तो सिमिलरली बीट म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, ठीक है, उसमें हमेशा एक इंडियन स्पाइस ऐड हुआ है हर जगह पे। तो और मतलब इंडिया में भी अ लॉट ऑफ मिडल ईस्टर्न, वेस्टर्न, एशियन, सारे फ्लेवर्स थोड़े थोड़े ऐड हुए हैं हमारे, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कल्चरल गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ थिंग जो होते रहता है, इट्स वेरी कॉमन। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि अगर आप ऐसे थ्योरी में ऐसे ये करोगे कि ओके इंटरवल्स चेंज करके आप स्केल्स को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग अच्छे से कोई किताब उठाओ। आई सजेस्ट कि म्यूजिक थियोरी फॉर गिटार बोल के एक इतनी मोटी किताब आती है। बेस्ट थिंग इज वो आप उसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। इफ पॉसिबल उठा लो, यू लर्न अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ आपको मैं एक ना आज फ्रेज सिखाता हूँ, ठीक है। दैट इज अ वेरी सिंपल फ्रेज। जैसे हम खाली सेकंड स्ट्रिंग में ये प्ले करेंगे, ठीक है। सो पहले मेजर स्केल बजाएंगे, दैट इज वेरी सिंपल नॉर्मल, पहले मेजर स्केल बजाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा फ्लेयर डालेंगे, ठीक है। अब जो नोट्स हम फ्रेट में प्रेस कर रहे हैं उनको सेट्स ऑफ 2 में बांट देंगे और फिर हम बीच बीच में बस ओपन स्ट्रिंग बजाते रहेंगे। हाउ विल इट साउंड? अगेन अब डिसेंडिंग, ऑलरेडी थोड़ा स्पाइसी हो गया, राइट। सो नाउ इसमें अभी बहुत ज्यादा नोट्स है, बहुत ज्यादा नोट्स है, तो इसको थोड़ा काटेंगे, ठीक है। क्या फिर से देखेंगे? 024040707909112। ठीक है, अब इसको आप जब 10 to 12 टाइम प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। मैं एक और बार बता देता हूं ताकि जब आप लोग वीडियो देखो, ठीक है, तो इसको आप लोग स्लोली प्रोग्रेस कर पाओ। सो 024040707909112 012909707400420, ठीक है। नाउ इसको आप प्ले करोगे ऐसे, मैं थोड़ा पहले फास्ट प्ले कर रहा।
ठीक है, आई नो थोड़ा फास्ट है और आपको लगा नहीं था कि ये सारे गामा से ये निकल आएगा, बट यही है ब्यूटी। इसी को इसीलिए हमारा स्केल सीखना, थ्योरी समझना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार उसका बेसिस समझ में आ गया ना तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। सो ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इसको, ये 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। एक पार्ट 2 बार रिपीट है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पहले कुछ म्यूटेड नोट्स बजाता हूँ, इस पे एक अलग ही क्लास हो सकती है, ये इसको यहाँ पे रख के एक बार इस पार्ट में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे प्ले करोगे, नॉर्मली प्ले, ये साउंड आती है, बट अगर आप इसी को थोड़ा रेस्ट को रख दोगे नीचे, ठीक है, तो ये नॉर्मल साउंड, म्यूटेड साउंड, ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग में बजाता हूं, बट आपको भी बजाने की जरूरत नहीं है। सो द ट्यून इज, तो 7 9 4 7, फिर है 4 2, फिर ऊपर 4 एंड देन नीचे 2 4। तो साउंड्स लाइक, ठीक है। फिर 2 2 2 2 4, अगेन मैं ये वाला 2 म्यूट कर रहा हूं। नॉर्मल ऐसे साउंड करेगा, म्यूटेड ऐसे साउंड करेगा। सो ठीक है, फ्रेज हमारा 1 है ये। नेक्स्ट फ्रेज इज, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेज क्या था, बस हम लोग इस चीज को रिप्लेस करके ये कर रहे हैं, 2 4 2 4 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 फ्रेजेस। पूरा साउंड कैसे करेगा, फिर फेज 1 रिपीट होगा, फ्रेज 1 रिपीट होगा, अब पूरा स्केल बजेगा जैसे हमने स्टार्टिंग में प्ले किया था वैसे। सिंपल, बहुत इजी, पूरा स्केल बजाना है बट सिंगल नोट्स करके। सो 0 11 12 0 9 11 0 7 9 0 4 7 0 2 4 2, फिर एक कॉर्ड पकड़ेंगे 4 2 2 एक साथ। सो फर्स्ट फ्रेज, सेकेंड फ्रेज, थर्ड फ्रेज, फर्स्ट फ्रेज रिपीट है ये, देन ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रीसा की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।